हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इसमें मेरे 4 पार्ट हैं। नंबर फर्स्ट में दिया है x² - 3x - 10 = 0। सेकेंड है 2x² + x - 6 = 0। थर्ड दिया है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। और फोर्थ पार्ट है 2x² - x + 8 = 0। तो इसमें हमें रूट्स को फाइंड करना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में अगर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन डाला और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अटेम्प्ट किया। इसमें हमने x² - 3x - 10 = 0 था, तो इसमें हमने 3 के फैक्टर कर लिए 5 - 2। तो x² - 5 - 2, क्योंकि 10 का फैक्टर 5 और 2 बनेगा। 5 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। तो ऐसे नंबर हमें चूज करने होते हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और उनका माइनस कर दे तो 3 आ जाए। तो 5 और 2 ऐसे 2 नंबर है कि जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो हमने 10 का फैक्टर 3, 5 और 2 बना लिया, यानी 10 को हमने 5 और 2 में फैक्टराइजेशन कर दिया। तो अब 3 के प्लेस पर हम 5 - 2 रख देंगे इंटू x - 10 = 0। अब हम क्या करेंगे, 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस का, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2x - 10 = 0। उसके बाद हम x² और x में से x को कॉमन ले लेंगे तो x - 5 आ जाएगा। इन दोनों में से हम 2 को कॉमन लेंगे, x - 5 आ जाएगा। x - 5 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा = 0। अब हमें x के रूट्स को फाइंड करना है। इसमें x - 5 = 0 आ गया और x + 2 = 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इफ x - 5 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी। फिर हम x + 2 = 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रूट क्या आया, 5 आया और -2 आया। देन हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2x² + 6 2x² + x - 6 = 0। इसमें हमें फैक्टर करने हैं 2 × 6। 2 × 6 होता है 12। 12 का फैक्टर करना है। ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई कर दे तो 12 आ जाए, माइनस कर दे तो 1 आ जाए। तो हमने 4 और 3 फैक्टर किए 12 के, तो 4 और 3 ऐसे 2 नंबर है कि जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, और अगर हम 4 में से 3 माइनस करते हैं तो 1 आता है। तो हमने x के प्लेस पर क्या रखा, 4 - 3x। उसके बाद हमने सॉल्व किया 2x², 4 का x में मल्टीप्लाई, 4x - 3 का x में मल्टीप्लाई, -3x - 6 = 0। अब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है तो बच क्या रहा है, x + 2। इन दोनों में से कॉमन लिया, माइनस का 3 कॉमन हो रहा है, x + 2 बच रहा है = 0। तो x + 2 कॉमन हो गया, बचा क्या, 2x - 3 = 0। हमें रूट्स को फाइंड करना है तो हमें इसको x + 2 = 0 करना होगा और 2x - 3 = 0 रखना होगा। तो अगर इफ x + 2 = 0 है तो x की वैल्यू क्या बनेगी, -2। इफ 2x - 3 = 0 है तो x की वैल्यू बनेगी 3/2। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकेंड के रूट्स क्या आ गए, -2 एंड 3/2। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें देखना है कि इसमें हमें देखना है कि फैक्टराइजेशन किसका करना है, फैक्टर किसका करना है। इसमें हमें 5 है, √2 है और इधर √2 है। √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। यानी हमें 10 के फैक्टर करना है और ऐसे फैक्टर करना है कि अगर हम उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, लेकिन अगर हम प्लस करें तो 7 आ जाए। तो हमने 5 और 2 ले लिया।
5 और 2 ऐसे दो नंबर हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, हम ऐड करते हैं तो 7 आता है। तो √2x² प्लस 5 प्लस 2 7 के प्लेस पे रख दिया इंटू x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई x से किया, 2 का मल्टीप्लाई x से किया, प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों नंबर्स में से हमने x को कॉमन ले लिया, जो कॉमन हो रहा होता है बस वही कॉमन लेते हैं। जब x को कॉमन लिया तो √2x प्लस 5 बचा, इन दोनों नंबरों में से हमने √2 को कॉमन लिया तो √2x प्लस 5 बचा इज इक्वल टू 0। √2x प्लस 5 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x के रूट्स निकालने हैं तो दोनों को 0 के इक्वल लिखना है। तो इफ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 5 अपॉन √2। और अगर हम इफ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का √2। इज दैट क्लियर। इसके रूट्स क्या आ गए, माइनस का 5 अपॉन √2 एंड √2 माइनस में। इज दैट क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें क्या करना है, 8 का मल्टीप्लाई करना है। जब हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 जो है वो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो जब हमने 8 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का 8 में क्या 16x², 8 का x में किया तो 8x माइनस में, और जब इसमें हमने 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8 से 8 कैंसिल यानी 1 आ गया इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही होता है। अब हमने क्या किया, 1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई किया, 16 आया, 16 का हमने फैक्टर किया तो 16 का फैक्टर 4 और 4 और 4 अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, अगर हम इनको ऐड कर दें तो क्या होता है, 8 होता है। तो हमने 8 के प्लेस पर 4 प्लस 4 रख दिया। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16x² माइनस 4 का x से माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन हम कॉमन लेंगे 16x² माइनस 4x में से 4x कॉमन हो रहा है तो 4x माइनस 1 बचेगा। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे, 4x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमें रूट्स निकालना है तो दोनों को 0 के इक्वल हमें नोट करना है, दोनों नंबर्स को हमें 0 के इक्वल नोट करना है। यानी इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/4। अगर हम इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सेम नंबर है, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 1/4। दोनों की वैल्यू, दोनों के रूट्स क्या आ गए, 1/4। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रूट आए हैं 5 माइनस √2, सेकेंड में आए हैं माइनस का 2 3/2 और थर्ड में आए हैं माइनस का 5/√2 माइनस का √2 एंड फोर्थ में आए हैं 1/4। इज दैट क्लियर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।